हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा 10 की घात 3 न्यूटन का बल जो है एक लटके हुए तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ा देता है। तो उसी पदार्थ उसी लंबाई तथा 4 गुने व्यास के तार की लंबाई जो है 1 मिलीमीटर बढ़ाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से कोई हमारा तार इस प्रकार से है बच्चों, और जिसकी लंबाई एल है बच्चों, यहाँ पर तार की लंबाई, और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बच्चों ए है। तो इस पर जब हम एफ बल लगाते हैं बच्चों, तो इसकी लंबाई में वृद्धि जो होती है वो लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल मान लेते हैं बच्चों। तो इस तार के पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई होगा वो कितना होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा बल भागे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और भागे विकृत हो जाएगी लंबाई में वृद्धि भागे प्रारंभिक लंबाई। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ गुणे एल भागे ए गुणे डेल्टा एल। तो बच्चों ये अंग प्रशंसा गुणांक जो है ये हमारा पदार्थ पर निर्भर करता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि 10 की घात 3 न्यूटन का बल एक लटके हुए तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ा देता है। तो उसी पदार्थ उसी लंबाई तथा 4 गुने व्यास के तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हमारा वही पदार्थ है, यानी कि उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक समान है बच्चों, और लंबाई भी वही है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, और लंबाई में वृद्धि भी बच्चों समान है, 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान समान है, तो यानी दोनों ही तारों के लिए बच्चों जो हमारा प्रतिबल और विकृत का अनुपात है बच्चों उसको हम समान रख देंगे। तो ये हो जाएगा F1 मान लेते हैं पहले में बल। और बच्चों यहाँ पर जो प्रारंभिक लंबाई है वो कितना है बच्चों, तो लंबाई समान है तो उसे हम L मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। भागे बच्चों ये अनुप्रस्थ पाट काट का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है पाई R1 का वर्ग बच्चों यहाँ पर। और ये जो लंबाई में वृद्धि है इसे हम डेल्टा एल मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा F2, और लंबाई समान है तो इसे एल ही मान लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों पाई R2 का वर्ग हो जाएगा, और लंबाई में वृद्धि 1 मिलीमीटर यानी दोनों में समान है बच्चों, तो इसे डेल्टा एल मान लेते हैं। तो यहाँ से देखें तो एल और डेल्टा एल इस प्रकार से कट जाएगा बच्चों, और पाई से पाई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा F1 भागे, और बच्चों हमें F2 का मान ज्ञात करना है बल। तो ये F2 बराबर हम देख लेते हैं, तो F2 बराबर हो जाएगा F1 और गुणे बच्चों R2 का, R2 भागे R1 का वर्ग इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 गुना व्यास है, तो बच्चों जब व्यास 4 गुना होगा तो त्रिज्या भी 4 गुना होगा, यानी R2 का मान जो है ये 4 R1 के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर R2 की जगह अगर हम 4 R1 रख दें, फिर R2 बटे R1 देखें तो उसका मान 4 हो जाएगा बच्चों। तो F2 बराबर हो जाएगा F1 और गुणे 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 16 गुणे F1। तो बच्चों ये 16 गुणे F1 का मान कितना है बच्चों, यानी पहले कितना बल लगाया जा रहा था 10 की घात 3 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 न्यूटन, यानी बच्चों समान तार है, समान लंबाई का वही पदार्थ है, केवल व्यास 4 गुना हो गया है। तो बच्चों उतनी ही लंबाई में वृद्धि करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये बी विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।